Then now second factor which we are going to see today is the organizational factors. All those stressors which are directly related with the organizations itself. कि भाई जो कंपनी के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं वो कंपनी से जुड़े हुए फैक्टर्स कि जिसके कारण लोग स्ट्रेस में आ रहे हैं. सो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, डायरेक्टली रिलेटेड होंगे. चलिए, उसके अंदर फर्स्ट है द वर्किंग कंडीशंस इटसेल्फ. कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर जो जगह पे लोग काम कर रहे हैं. So workplace is a place where the people are going to spend their highest time of the day. For example, from morning 8 to evening 6. This is the time period which he or she is going to spend. For example, maybe around 8 to 9 hours in a one particular day. So now, working conditions or the place where the he or she is working play the critical role. कि अगर उसकी जो वर्किंग कंडीशंस है, जो जगह पे बैठ के वो बंदा काम कर रहा है, वहां पे अगर उसको फील होता है कि यस दिस पर्टिकुलर प्लेस दिस वर्किंग कंडीशन इज नॉट गुड, देयर इज अ रिस्क ऑन माय फिजिकल सेफ्टी, देन दैट पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू फील द स्ट्रेस. कि भाई उसके माइंड में अभी थॉट चलता रहेगा कि यस यहाँ पे वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, यहाँ पे कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है. अगर एक्सीडेंट हुआ, मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा. अगर एक्सीडेंट के अंदर मेरी एम्प्लॉयबिलिटी चली गई, मतलब मेरा हाथ कट गया, पाँव कट गया एंड आई एम नॉट एबल टू वर्क, देन उसके बाद क्या होगा, मैं कैसे सस्टेन कर पाऊंगा, मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा. So these kinds of thoughts are prevailing in an individual because of the working conditions. कि भाई जो जगह पे काम कर रहा है वहाँ की कंडीशंस अच्छी नहीं होगी तो डेफिनेटली उसके माइंड में ये प्रकार के थॉट्स आने वाले हैं और उसके कारण वो बंदा स्ट्रेस फील करने वाला है. कि भाई जो कंपनी है वहाँ पे मशीन्स है, मशीन के ऊपर काम कर रहा है वो बंदा, और बट उसको ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, वर्किंग कैसे करना है उसको डिटेल में पता नहीं है. देन वंस अगेन ही और सी इज गोइंग टू फील द स्ट्रेस कि भाई मशीन्स तो दे गए हैं यहाँ पे, बट मेरे को कोई सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट तो दिया ही नहीं है, मेरे को सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट के बिना मैं इस मशीन पे कैसे काम करूँगा, मशीन के ऊपर काम करने की कोई ट्रेनिंग तो मेरे को दिया ही नहीं है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा. वंस अगेन दैट इज गोइंग टू क्रिएट द स्ट्रेस फॉर हिम. कि भाई मशीन है, मशीन के ऊपर फेंसिंग नहीं है, उसको स्पेसिफिक सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट नहीं दिया गया है, लाइट्स प्रॉपर नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. उसकी जो जॉब है उसके अंदर लेवल ऑफ रिस्क आर मोर, कि भाई उसके अंदर रिस्क सबसे ज़्यादा है, तो वो कंडीशंस में डेफिनेटली बंदा टेंशन फील करने वाला है. कि भाई एग्जाम्पल के फॉर एग्जाम्पल कि भाई वो पापड़ बनाने की फैक्ट्री है कि जहाँ पे उसको इंडिविजुअली लोट वहाँ पे रखना है और उसका मशीन्स के अंदर पापड़ बन जाएगा. और फैब्रिकेशंस के या कुछ मशीन्स है कि जिसके ऊपर क्लोथ बन रहा है और उसके अंदर उसको हाथ से काम करना है एंड दैट पर्टिकुलर मशीन्स इज मूविंग. तो वंस अगेन कि भाई वहाँ पे वो बंदा टेंशन फील करेगा कि भाई उसका काम क्या है, तो क्या इलेक्ट्रिक का काम है, मशीन्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी देखनी है, तो वहाँ पे पानी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों कंबाइन होता है और उसके अंदर उसको जाके वो चीज़ फिक्स अप करनी है. वंस अगेन कंडीशन जो है बहुत क्रिटिकल है, उसको फील होगा कि यस यहाँ पे हाई वोल्टेज है, मुझे शॉर्ट लग जाएगा, मैं मर जाऊँगा. तो जो जगह पे काम कर रहा है, जिस कंडीशंस में काम कर रहा है, जो मशीन्स के ऊपर काम कर रहा है, वहाँ पे सिचुएशंस कैसी है, वो कैसा फील कर रहा है कि वो सिचुएशंस उसके कंट्रोल में है कि नहीं है, और वो कंडीशंस में वो काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. दैट इज गोइंग टू क्रिएट द स्ट्रेस फॉर हिम और हर. चलिए, तो फर्स्ट इज वर्किंग कंडीशंस कि भाई वर्किंग कंडीशंस अगर अच्छी नहीं होगी तो बंदा स्ट्रेस फील करेगा. सेम वे यहाँ पे रिसोर्सेज का भी आप एग्जांपल दे सकते हो कि भाई आपने बंदे को काम करने के लिए दे दिया बट रिसोर्सेज ही नहीं दोगे
तो विदाउट द रिसोर्सेज वो कैसे काम करेगा, वो कैसे अपना टारगेट फुलफिल कर पाएगा? कि भाई आपने सेल्समैन अपॉइंट कर दिया है, उसको टारगेट पे दे दिया है कि भाई तेरे को इतना काम करना है, बट आपने उसको रिसोर्सेज नहीं दिए, आपने उसको अलाउंसेस नहीं दिया, तो क्या होगा? वंस अगेन कि भाई वो बंदा टेंशन फील करेगा कि यस, विदाउट रिसोर्सेज, विदाउट मोबाइल, विदाउट व्हीकल्स मैं लोगों के पास कैसे जाऊंगा, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो मेरा सेल्स टारगेट कैसे फुलफिल होगा? तो वर्किंग कंडीशंस जो होती है वो सबसे पहले अगर वो फील करता है कि भाई मेरे कंट्रोल में नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास ट्रेनिंग नहीं है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो वो बंदा स्ट्रेस फील करने वाला है। चलिए सेकंड, ओवरबर्डन एंड अंडरबर्डन ऑफ वर्क। ओवरबर्डन में तो हम समझ पाएंगे कि अगर कोई एम्प्लॉयज जो है, अगर उसको फील होता है कि भाई वो ओवरबर्डन है, मतलब at this at the one time in a one particular situations he have a bundle of work, कि भाई बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारा काम हमने उसको एक पर्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर, एक पर्टिकुलर दिन के अंदर उसको कहने के लिए दे दिया है, करने के लिए दे दिया है। तो एट दैट टाइम ही और सी माइट फील ओवरबर्डन, कि भाई बहुत सारी एक्टिविटीज उसको साइमल्टेनियसली करनी है। तो एट दैट टाइम ही और सी माइट फील कि यस, मेरे को एक साथ इतना सारा एक्टिविटीज करना है, एक ही दिन में इतनी सारी फाइल्स क्लियर करनी है। सो इन दैट वे ही और सी विल फील द स्ट्रेस कि भाई ओवरबर्डन है, उसकी कैपेबिलिटी से बियॉन्ड है, उसका जो रोल है उससे ज़्यादा हम मांग रहे हैं उससे, तो वो बंदा स्ट्रेस फील करेगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन है अबाउट अंडरबर्डन। कोई एम्प्लॉयज को कम काम मिल रहा है, तो इन दैट केस वो बंदा स्ट्रेस में आएगा? इज इट पॉसिबल कि भी बिकॉज ऑफ इवन Yes. अंडरबर्डन कि भी कोई बंदा स्ट्रेस में होगा? क्यों होगा? और एनीवन उसको ऑफ ऐसा यू? सर उसको ऐसा लग को सकता है वर्क नहीं कि मिलेगा। वन बाय वन बोलिए, बोलिए वन बाय वन। यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन स्पीक। यस प्रिया, बोलिए। सर मतलब जिसके पास वर्क नहीं होगा तो उसके पास मतलब उसको स्ट्रेस होगा कि मेरे पास वर्क नहीं है, और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे एम्प्लॉयज के पास सफिशिएंट वर्क हो तो उसे ऐसा लगने लगे कि मुझे क्यों वर्क नहीं दिया जा रहा है, मेरी एफिशिएंसी कम है या कुछ ऐसा। ओके, वेरी गुड। यस नंदिनी, आप बोलिए अभी। यस यस। सर। हाँ, बर्डन अगर कम होगा, जैसे कि उसके पास वर्क नहीं है तो सैलरी भी उसके पास नहीं है एज कम्पेयर टू अदर वर्कर्स। अगर वो एफिशिएंट नहीं है, वो ऐसा फील करेगा कि मैं एफिशिएंट नहीं हूँ, इसलिए शायद मुझे वर्क नहीं मिला और उसकी वजह से उसे स्ट्रेस होगा। उसकी ओके बेसिक नीड्स वो शायद फुलफिल नहीं कर रहा होगा। ओके, वेरी गुड। चलिए, ओके, एनीवन एल्स? और कोई? सर उसको पता होगा कि मेरी कैपेबिलिटी है काम करने की, फिर भी मुझे काम नहीं मिल रहा है, सो उससे उसको स्ट्रेस होगा कि मेरी कैपेबिलिटी होने के बावजूद मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है। यस, कि भाई क्या होगा कि भाई एज्यूम करो कि भाई ओवरबर्डन में क्या है कि भाई हम उसको बहुत सारा काम दे रहे हैं, और एक ही दिन में बहुत सारा काम उसको करने के लिए हम दे रहे हैं, कि भाई इवन फॉर द क्रिकेटर्स, कि भाई एक दिन में उसको हम बोल रहे हैं कि भाई तेरे को 3 मैचेस खेलने हैं, तो वंस अगेन वो बंदा ओवरबर्डन फील करेगा। बट एक ही दिन में कोई मैनेजर को मैं बोलूंगा कि भाई तेरे को एक साथ 100 लोगों को मिलना है और 100 फाइल्स क्लियर करनी है, तो बीइंग वन इंडिविजुअल्स के भी वो प्रोजेक्ट के अंदर सब कुछ देखना है, डिटेल में ऑब्जर्व करना है, डिसीजंस लेना है, तो हर एक केस के ऊपर उसको फोकस करना पड़ेगा। बट एक ही दिन में 100 करना है, तो उसके लिए वो ओवर बर्डन हो जाता है। बट अंडर बर्डन में क्या होगा कि भाई वो बंदे के पास कोई काम ही नहीं होगा, कि भाई उसकी स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी सब कुछ है, फिर भी वो कंपनी के अंदर उसको काम नहीं दिया जाता है। सो नाउ नाउ व्हाट ही विल फील, कि भाई उसको क्या लगेगा कि नाउ द पीपल आर प्लेइंग द पॉलिटिक्स विथ मी,
कि लोग जानबूझ के मेरे साथ पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, जानबूझ के कंपनी के अंदर मेरी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी कम दिखाने का यहाँ पे प्लान बना रहा है ये लोग, कि भाई मेरे जो कलीग्स है वो सब लोग ऐसा जानबूझ के मेरे साथ कर रहे हैं कि अगर मेरे को कोई काम नहीं होगा तो एट द एंड ऑफ द मंथ कि भाई मेरा क्या दिखेगा परफॉर्मेंस में, कि ये बंदे ने ये महीने में कुछ काम ही नहीं किया है। मेरे परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर भी ये दिखेगा, मेरा जो सुपरवाइजर्स है, मेरा बॉस है, वो आगे भी ये पर्टिकुलर चीज लेके जाएगा कि जिसके जरिए वो लोगों को दिखा सकेगा कि ये कंपनी के अंदर ये बंदे की तो अभी तो जरूरत ही नहीं है। क्यों? तो कि ये बंदा कुछ काम ही नहीं करता है। तो आगे टोटली मेरा कोई गलत तरीके से रिप्रेजेंटेशन करेगा कि भाई ये बंदा जानबूझ के कंपनी में काम नहीं कर रहा है, ये पूरा दिन बैठा रहता है, इसको कुछ आता ही नहीं है। तो इन दैट वे कि भाई वो बंदा फील करना स्टार्ट कर देगा कि यस अभी मेरी जॉब सिक्योर होगी कि नहीं होगी, कि अगर जानबूझ के ये लोग पॉलिटिक्स खेल रहा है, जानबूझ के मेरे को काम नहीं मिल रहा है, तो मेरी जॉब चली जाए तो चली तो नहीं जाएगी ना। इवन सेम वे इन द ऑर्गेनाइजेशन कि भाई कंपनी के अंदर सबके पास ही काम नहीं है, पूरी कंपनी में किसी के पास नहीं काम है, तो सब लोग क्या फील करेंगे कि भाई कंपनी में कुछ गड़बड़ है, कंपनी आगे चलने वाली है कि नहीं चलने वाली है, मार्केट में सस्टेन करेगी कि नहीं सस्टेन करेगी। जिस तरीके से अभी कंपनी की सिचुएशंस है, तो हमें नहीं लगता है कि भाई कंपनी के पास पैसा होगा। ये महीने तो सैलरी मिल गई, बट अभी अब सब लोग काम ही नहीं करेंगे, कंपनी के पास काम ही नहीं होगा, प्रोजेक्ट ही नहीं होगा, सेल्स ही नहीं होगी, तो फ्यूचर में कंपनी चलने वाली है कि नहीं चलने वाली है, नेक्स्ट महीने हमारी सैलरी होगी कि नहीं होगी, हमारी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी। सो इवन बंदे के पास काम नहीं है फिर भी वो लोग स्ट्रेस में फील कर सकते हैं कि अगर वो रेगुलर डे टू डे में जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उसके मुताबिक वो काम कर रहा है, देन इट्स ओके कि भाई वो अपने हिसाब से अपनी प्रोडक्टिविटी दे रहा है। बट अंडर होगा तो भी स्ट्रेस आएगा, ओवर होगा तो भी स्ट्रेस आएगा। सो नाउ एट द वर्क प्लेस बोथ द सिचुएशंस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेसफुल फॉर एन एम्प्लॉइज, कि भाई वो उसके लिए स्ट्रेसफुल होने वाली है। तो कंपनी की कंडीशंस कैसी है, कंपनी के अंदर काम कितना है, प्रोजेक्ट्स कितने हैं, और ज्यादा है या कम है, कोई एक एम्प्लॉइज को हम ज्यादा काम दे रहे हैं या कम काम दे रहे हैं, वो भी उसके ऊपर स्ट्रेस क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, नाउ देन नेक्स्ट इज अ टास्क डिमांड्स एंड रूल डिमांड्स दैट he or she need to do at the workplace। एक वर्क प्लेस पे कंपनी के अंदर कोई हम एक पर्टिकुलर टास्क कोई एक बंदे को दे रहे हैं, तो वो टास्क करने के लिए कौन सी स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी की जरूरत है। नाउ ही और सी इज गोइंग टू प्ले वन पर्टिकुलर रोल, तो वो रोल प्ले करने के लिए उसको क्या करना है, उसकी कैसे कैपेबिलिटीज है, उसका एबिलिटीज है कि नहीं है, वो उसको रोल को कैसे परसीव कर रहा है, उसका काम करने के लिए जो स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज चाहिए वो बंदे के पास है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें भी बंदे के ऊपर स्ट्रेस क्रिएट कर सकती है। कि चलिए कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक पर्टिकुलर पर्सन था, उसको प्रमोशंस दे दिया, नाउ आई जस्ट गिव अ प्रमोशंस टू अ वन पर्टिकुलर पर्सन, बट क्या हुआ, अभी नए पोजीशंस पे वो बंदा आ गया, प्रमोट करके मैंने उसको नई पोजीशंस पे दे दिया। नाउ अभी नई सिचुएशन, नए रोल के अंदर, नई पोस्ट के ऊपर, नए डेजिग्नेशंस के ऊपर देयर आर द वेरियस टास्क डिमांड, कि भाई उसको मैंने कंपनी में एक मैनेजर बना दिया है, पर मेरा भतीजा था, मेरा रिलेटिव था, तो मैंने उसको प्रमोशन दे दिया, अभी नई पोस्ट के ऊपर रख दिया। बट अभी क्या होगा कि जो रोल उसको प्ले करना है, जो डेजिग्नेशंस पे वो बंदा है, वहां पे डिफरेंट एक्टिविटीज उसको करनी है, डिफरेंट डिसीजंस उसको लेनी है। तो बीइंग अ मैनेजर देयर आर द सर्टेन स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज वो बंदे के अंदर होनी चाहिए, जिसके जरिए वो बंदा अपना डे टू डे रेगुलर जो डिसीजन मेकिंग है, काम है, वो अच्छी तरह से कर पाए। बट एज्यूम करो कि भाई मैंने मेरे रिलेटिव्स को प्रमोशन दे दिया और जिसके पास ये चीज नहीं होगी, कि जो काम की रिक्वायरमेंट्स है, स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज वो बंदे के पास नहीं है, वो बंदे को वो पर्टिकुलर रोल के लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए वो बंदे के पास नहीं है, तो क्या होगा।
तो क्या होगा? मैंने उसको प्रमोट कर दिया बट उसके अंदर स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर क्या होगा? सर प्रॉपर वर्क नहीं होगा, ओके, एफिशिएंटली वर्क नहीं होगा। वो मेरा बंदा अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगा, डिसीजंस नहीं ले पाएगा, तो वो बंदा खुद स्ट्रेस फील करेगा कि नहीं करेगा? वो बंदा अभी खुद में करेगा। स्ट्रेस फील करेगा कि नहीं करेगा? आंसर विल बी यस, कि भाई वो बंदा अभी स्ट्रेस फील करेगा कि यार मैं ये मैनेजर तो बन गया हूँ बट मेरे को तो ये आता ही नहीं है, ये कैसे करना है वो मेरे को तो पता ही नहीं है। अभी मैनेजर के रूप में सपोज सो एंड सो सॉफ्टवेयर पे उसको काम करना है बट तो वो सॉफ्टवेयर उसने कभी सीखा ही नहीं है, तो वो टास्क की जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करने में फेल हो रहा है। सो नाउ इससे क्या होगा? वो बंदा स्ट्रेस फील करेगा और उसके बिहेवियर में क्या इंपैक्ट आएगी? वो अभी पावर एंड पॉलिटिक्स गेम स्टार्ट करेगा। यहाँ पे जब आप कोई एक बंदे को कोई जगह पे रखते हो जहाँ पे उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट्स और वो बंदे की स्किल, नॉलेज, एबिलिटीज मैच नहीं होती है, तो वो बंदा अच्छी तरह से परफॉर्म वहाँ पे नहीं करने वाला है। तो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा? अपने काम से भागेगा, अपना काम नहीं करेगा, कोई और बंदा होगा उसको वो धीरे धीरे करके काम दे देगा। तो अपना जो काम है वो धीरे धीरे करके लोगों के ऊपर थोपेगा कि भाई तेरे को ये करना है, तेरे को ये करना है, तो उसके अंदर जो लोग होंगे, उसके सबऑर्डिनेट्स होंगे, उनको वो बंदा काम डाइवर्ट कर देगा। क्यों? तो कि भाई मेरे को नहीं आता है बट काम तो करना ही है, तो मेरी जगह पे मेरे सबऑर्डिनेट्स करेंगे, मेरे कलीग्स करेंगे। सो इन दैट वे वो बंदा इनिशियल स्टेज में स्ट्रेस में आएगा कि भाई मेरे को नहीं आता है, तो मैं अभी पावर एंड पॉलिटिक्स खेलूंगा और मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं उनको भी मैं ये काम दे दूंगा, डाइवर्ट कर दूंगा कि भाई अभी किसी के साथ मैं अच्छा रिलेशनशिप रखूंगा कि भाई पॉलिटिक्स खेलूंगा कि यस तू मेरे को सपोर्ट कर, मेरे काम कर, तेरे को फ्यूचर में मैं आगे और अच्छी जगह पे लेके जाऊंगा, लाइक दैट। सो इन दैट वे आई एम प्लेइंग द पावर एंड पॉलिटिक्स। सो सिचुएशंस है कि जहाँ पे आपको कोई एक्टिविटीज करनी है, कोई काम करना है, कोई रोल प्ले करना है, बट वो रोल के लिए आप तैयार नहीं हो, वो काम के लिए आप तैयार नहीं हो, आपके अंदर वो स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज आपके अंदर नहीं है, और आपको सडनली वो चीज मिल जाती है, वो चीज करने को आपको बोला जाता है, देन यू विल बी कम अंडर स्ट्रेस। सेम वे फॉर एग्जाम्पल एज अ स्टूडेंट, कि भाई स्टूडेंट्स के रूप में आपने कभी भी एक साथ 1000 लोगों का लेक्चर्स नहीं लिया होगा, इवन कोई टीचर्स ने एक साथ 1000 स्टूडेंट्स का लेक्चर्स नहीं लिया होगा, बट सडनली एक दिन क्या बोला जाता है उसको कि चलो भाई आज आपको ये जगह पे जाके एक साथ 1000 लोगों के बीच में जाके ये लेक्चर्स लेना है। सो नाउ एज अ टीचर्स कि भाई उसका रोल क्या होगा, एज अ स्टूडेंट्स अभी उसका रोल क्या बन गया है कि भाई उसको एक पर्टिकुलर टीचर्स का रोल प्ले करना है, एक पर्टिकुलर मोटिवेटर्स का रोल प्ले करना है, जहाँ पे उसको क्या करना है तो कि भाई एक लेक्चर्स देना है किसके सामने, तो कि 1000 बच्चों के सामने। सो नाउ यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व, एनालाइज योरसेल्फ। एज अ स्टूडेंट मेरे के अंदर ये स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज है कि नहीं है, मेरी कैपेबिलिटीज है कि नहीं है, मैं वहां पे जाके 1000 लोगों के बीच में खड़ा होके वो लेक्चर दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, मेरे लेक्चर से लोग मोटिवेट होंगे कि नहीं होंगे। तो मेरे को मोटिवेशनल लेक्चर्स देना है, 1000 बच्चों के सामने देना है, तो वंस अगेन सडनली आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व कि भाई मेरा रोल की डिमांड्स क्या है, मेरे को क्या करना है, मेरे अंदर स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज है कि नहीं है, और आप वहां पे वो सिचुएशंस के अंदर स्ट्रेस में आ जाओगे कि यस कि यार मैंने तो कभी कोई लेक्चर लिया ही नहीं है, तो एज अ स्टूडेंट्स मैंने तो कोई भी दिन पे लेक्चर्स नहीं लिया है, सडनली एक साथ एक 1000 के बीच में जाके मैं लेक्चर्स लूंगा तो कैसे लूंगा, क्या बोलूंगा, उनको कैसे मोटिवेट करूंगा, मेरे लेक्चर से लोग मोटिवेट होंगे कि नहीं होंगे। सो इन दैट वे दैट पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू कम अंडर द स्ट्रेस, और इवन टीचर्स होगा तो वो भी स्ट्रेस फील करेगा कि भाई रेगुलर में तो एक दिन में लेक्चर्स जो लेता हूँ उसके अंदर तो मैक्सिमम 100 स्टूडेंट्स ही होते हैं, अभी 1000 स्टूडेंट्स को मैं कैसे कंट्रोल करूंगा, मैं क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा कि भाई उनको कैसे मोटिवेट करूंगा। वंस अगेन वो बंदा
स्ट्रेस के अंदर आने वाला है। तो इवन आप जो काम कर रहे हो और आपको जो नया काम मिला है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके लिए कौन सी स्किल्स की जरूरत है, वो आपके पास है नहीं है, दैट इज गोइंग टू क्रिएट द स्ट्रेस फॉर यू। कि भाई सेम वे सॉफ्टवेयर की बात भी यहाँ पे कर सकते हो आप, कि भाई कोई एक सॉफ्टवेयर के ऊपर आप काम कर रहे थे, सडनली आपकी कंपनी ने एक नया सॉफ्टवेयर दे दिया आपको, तो वो टास्क की जरूरत अभी क्या होगी कि भाई नए सॉफ्टवेयर पे आपको काम करना है, बट यू आर नॉट फैमिलियर विद दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, कि भाई वो सॉफ्टवेयर के अंदर आप क्या थे, कंफर्टेबल नहीं थे। अभी तक आप सो एंड सो CCC+ या जावा कुछ है उसके ऊपर काम कर रहे थे, और सडनली आपकी कंपनी ने बोला कि नहीं है अभी ये नए सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको काम करना है, तो वो टास्क की डिमांड अभी आ गई कि यस ये नई चीज पे नई सडनली आपको काम करना है। तो एट द इनिशियल स्टेज डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फील द स्ट्रेस कि ये नए सॉफ्टवेयर में मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये नई लैंग्वेज मेरे को आएगी कि नहीं आएगी। सो इन दैट वे यू आर गोइंग टू फील द स्ट्रेस कि जब आप सडनली आपको कोई नया काम मिलता है और टास्क या रोल आपको प्ले करना होता है। इन दैट सिचुएशंस यू फील कि यू आर नॉट comfortable, and because of that you are going to feel the stress. Next, organization structure, rules, regulations, if it's not cleared, if it's ambiguous, then people are going to come under the stress. कि भाई हम FY के अंदर हेनरी फेल्स रहते ना, हेनरी फेल्स का 14 प्रिंसिपल्स इन FY फंक्शनल मैनेजमेंट में, FY में फंक्शनल मैनेजमेंट में हम पढ़ के आए थे हेनरी फेल्स 14 प्रिंसिपल्स। उसके अंदर का एक कॉन्सेप्ट था स्केलर चेन। यस सर। स्केलर चेन में यही था ना कि भाई कोई भी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय है तो उसका एक ही बॉस होना चाहिए कि जिसके कारण वन हेड वन प्लान। हाँ, कि जिसके जरिए क्या होगा कि भाई कंपनी का स्ट्रक्चर क्लियर होगा, हर एक बंदे को पता होगा कि भाई कौन सा पर्सन कौन सी जगह पे है, कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन से बंदे के पास कितना अथॉरिटीज होगा, किसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा। तो अगर कंपनी के अंदर आपका स्ट्रक्चर क्लियर है, अगर रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज सब कुछ क्लियर है, तो डेफिनेटली लोग अच्छी तरह से काम कर पाएंगे, कोई इश्यूज प्रॉब्लम्स नहीं होगा। बट एज्यूम करो कि भाई आपका कंपनी का स्ट्रक्चर फॉल्टी है, रूल्स रेगुलेशंस एम्बिग्यूअस है, क्लियर नहीं है, तो क्या होगा, देन इट्स गोइंग टू क्रिएट द प्रॉब्लम्स, देन इट्स गोइंग टू क्रिएट द स्ट्रेस फॉर द पीपल। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े, पावर, पॉलिटिक्स, ये सब कुछ होने वाला है। कि भाई सेम एज्यूम करो कि भाई स्ट्रक्चर के अंदर इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, स्केलर चेन वाला कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं है। एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज है, उसके दो बॉस है, सेल्स वाला डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो भी उनका बॉस है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला जो है वो भी उनका बॉस है। सो नाउ दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल आर रिस्पॉन्सिबल टू टू बॉसेस, कि भाई दो बॉस है, दो बॉस के वो लोग रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी एज्यूम करो कि भाई एक बंदा वो ग्रुप को बोलता है कि भाई आपको आज अहमदाबाद जाना है, दूसरा वाला बोलता है कि नहीं आज आपको सूरत जाना है, देन वो लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? that will create the issues, that will create the problems, confusion, stress for them. बर्डन भी हो जाएगा उन पे। Yes, correct। कि भाई क्या होगा कि भाई धीरे धीरे करके उनके ऊपर वेरियस प्रेशर्स आएंगे, पावर, पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट, इश्यूज, ये सब कुछ होने वाला है। तो कंपनी के अंदर कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसी कैसी है, उसको लोग कैसे इंटरप्रेट करते हैं, लोग उसको कैसे फॉलो करते हैं, प्रॉपरली फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, मैनेजर्स जो है वो उसके बेसिस पे कैसे डिसीजंस लेता है, उसको क्लियरली समझ में आया है कि नहीं आया है कि भाई रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज वो अपने हिसाब से तो फ्रेम आउट नहीं कर रहा है ना। तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट द स्ट्रेस फॉर द एम्प्लॉयज, पीपल हु आर वर्किंग अंडर हिम और हर। कि भाई एम्प्लॉयज जो है वो हमेशा स्ट्रेस फील करेंगे कि यस कि भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी है, क्लियरिटी नहीं है, कंपनी का रूल्स कुछ और बोल रहा है, मेरा मैनेजर्स कुछ और बोल रहा है, और
हर एक बंदा अपने अपने हिसाब से उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फील द स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है, क्या है क्या नहीं, मेरे को खुद को भी पता नहीं है, कंपनी को भी पता नहीं है, लोगों को भी पता नहीं है, तो देन आई विल बी कम अंडर स्ट्रेस। कि भाई इसका एक एग्जांपल आप कॉलेज में भी ले सकते हो कि भाई कॉलेज के अंदर फॉर एग्जांपल कि कोई स्टूडेंट्स है, उसने अभी टीवाई खत्म कर दिया, अभी उसकी फॉर एग्जांपल फॉरेन की फाइल चल रही है, तो वहां पे उसको एलओआर लेना होता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। तो कई बार क्या होता है कि भाई ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना होता है, एलओआर लेना होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना है, तो देयर आर द सर्टेन डॉक्यूमेंट्स ही वांट कि भाई वो बंदे को, स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो अभी क्या होगा कि भाई वो कॉलेज में आता है, तो फैकल्टी क्या बोलेगी कि भाई यस ये यहाँ पे नहीं मिलेगा, सारा काम मेन बिल्डिंग पे होता है, तो गर्ल्स कॉलेज से वो बच्चा जाएगा मेन पे जाके वहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले तो उसको खुद को, स्टूडेंट को ही नहीं पता होगा भाई क्या करना है, कैसे करना है। क्यों? तो कभी कोई रूल्स रेगुलेशंस कोई जगह पे लिखा नहीं है, कोई क्लैरिफाइड नहीं है क्या करना है कैसे करना है, तो मेरे को भी नहीं पता होगा, स्टूडेंट को भी नहीं पता है, तो वो मेन पे जाएगा। मेन पे वंस अगेन उसको वो पता चलेगा कि नहीं भाई मेन पे तो नहीं मिलता है, ये तो हेड ऑफिस पे जाना पड़ेगा। तो हेड ऑफिस पे जाता है, हेड ऑफिस पे वहाँ पे घूमता है, फिर वहाँ पे क्या बोलता है कि नहीं नहीं ये तो फैकल्टी लेवल पे होता है, तो वो वापस आएगा, फिर फैकल्टी में वापस पूछेगा। तो बहुत सारा मिसकम्युनिकेशंस है, बहुत सारे इश्यूज है, रूल्स रेगुलेशंस किसी को पता नहीं है, क्या प्रोसीजर्स है किसी को पता नहीं है, सब कुछ एम्बिग्यूअस है। तो डेफिनेटली वो बंदा स्ट्रेस के अंदर आने वाला है कि भाई कंपनी के अंदर क्लियरली रूल्स रेगुलेशंस लिखा नहीं है, क्या करना है, कौन सी चीज कैसे होगी, कहाँ से होगी, क्लियर नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दैट वो बंदा स्ट्रेस के अंदर आने वाला है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप, कि भाई आपका बॉस कैसा है, आपका जिसके साथ कि जिसके अंडर में आप काम कर रहे हो वो बॉस कैसा है, उसकी लीडरशिप स्टाइल कैसी है, और दैट इज गोइंग टू क्रिएट द स्ट्रेस फॉर यू। तो लीडरशिप स्टाइल के अंदर हम पढ़ के आए हैं, वी कैन हैव द लीडर्स लाइक ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक। तो कौन सी लीडरशिप स्टाइल के अंदर आप स्ट्रेस फील करोगे, ऑटोक्रेटिक में या डेमोक्रेटिक में, और क्यों? ऑटोक्रेटिक में सर। ऑटोक्रेटिक में क्यों, क्या होगा ऑटोक्रेटिक के अंदर? सर उसमें जो डिसीजन लेगा वो मैनेजर अकेला ही लेगा, ओके, और क्या होगा फिर? तो बाकी जो पर्सन्स होंगे मतलब ग्रुप में, वो अपना मतलब दिखाई नहीं पाएंगे उनको, मतलब इंटरेस्ट वगैरह डिसीजन मेकिंग में। तो ऑटोक्रेटिक में क्या होगा, जो मैनेजर्स है वो खुद ही सब डिसीजंस ले रहा है। बीइंग अ मैनेजर उसने सिंपली एक ऑर्डर दे दिया कि भाई आपको ये करना है, बट हो रहा है नहीं हो रहा है वो देखेगा नहीं। वो बंदा कैसा होगा, रिजिड होगा, बहुत ही कैसा होगा, अपनी पावर नीड वाला बंदा होगा कि यस मेरे पास पावर है, मेरे पास सब डिसीजंस मेकिंग पावर है, तो मैं जो बोलूंगा जैसे बोलूंगा वैसे ही लोगों को करना है। अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो बंदे को मैं पनिश करने वाला हूँ, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाला हूँ। तो आपका जो बॉस है उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी डिसीजन मेकिंग स्टाइल कैसी है, वो लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, वो चीज भी आपके ऊपर इम्पैक्ट करने वाली है। कि भाई बीइंग अ लीडर, कि भाई वो ऑटोक्रेटिक है, किसी की सुनता ही नहीं है, सिंपली बोल देता है कि भाई एम्प्लॉयज को ये करना है, ऐसे ऐसे करना है। बट बीइंग अ एम्प्लॉयज, अगर आपको कोई इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, उसने बोल दिया है बट वो चीज हो ही नहीं रही है, या उसको करने के लिए कोई रिसोर्सेज चाहिए और वो रिसोर्सेज नहीं मिल रहा है कंपनी में, बट आपको मैनेजर्स को मिलने उसको पर्टिकुलर बताने के लिए जाते हो तो वो आपकी सुनता ही नहीं है, वो ऊपर फिर से आपको डांट के धमका के वापस भेज देता है। देन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशंस यू आर गोइंग टू फील द स्ट्रेस कि यार ये तो मेरी सुनता ही नहीं है, यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है, रिसोर्सेज ही नहीं है, और रिसोर्सेज के बिना ये बंदा हमें बोल रहा है कि भाई काम करो कुछ भी करो बट ऐसा होना चाहिए, बट रिसोर्सेज के बिना हम कैसे कर पाएंगे, सो एंड सो प्रोडक्ट्स का क्या है, स्टॉक ही नहीं है, तो हम उसको कैसे सेल कर पाएंगे, लाइक दैट। तो लोग स्ट्रेस के अंदर स्ट्रेस फील करने वाला है। क्यों? तो कि भाई उसका जो बॉस है वो
कैसा है मैनेजरियल स्टाइल उसकी, कि भाई वहाँ पे लोगों के साथ वो अच्छी तरह से इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, लोगों की नहीं सुन रहा है, एम्प्लॉयज जो है उनको इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, बट वो सुना नहीं जा रहा है, वो अपनी ही मनमानी चला रहा है। तो इन दैट केस पीपल आर गोइंग टू फील द स्ट्रेस कि भाई अभी क्या करेंगे। अल्टीमेटली जो लीडर है वो उनको हेल्प करना चाहिए कि भाई अगर कोई पर्टिकुलर चीज करनी है, काम करना है, बट वो अगर नहीं हो रहा है, तो इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयज किसके पास जाएंगे, कि जो सबसे पहला उनका बॉस है उसके पास। अगर बॉस ही नहीं सुनेगा, बॉस ही उसकी हेल्प नहीं करेगा, तो फिर वो किसके पास जाएंगे, किसको अपना जो प्रॉब्लम्स है वो बताएंगे। तो अगर बॉस सुनेगा ही नहीं, उनका जो फर्स्ट लीडर है, जो टॉप मोस्ट फर्स्ट उनका जो टॉप मोस्ट अभी इन फ्रंट में उसका जो पर्सन है, जिसको रिस्पॉन्सिबल्स है, वो अगर उसकी बात सुन नहीं रहा है, उसको इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली लोग स्ट्रेस फील करेंगे कि यार ये कंपनी में अभी मैं मेरे प्रॉब्लम्स किसके सामने जाके बोलूंगा। लास्ट, ऑर्गेनाइजेशंस लाइफ स्टेज, कि भाई आपकी जो कंपनी है उसकी जो पीएलसी है, उस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस की लाइफ साइकिल है कि भाई इंट्रोडक्शंस, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो in which stage of the organizations people will be under stress, where there will be low stress, where there will be high stress। चलिए, कंपनी की लाइफ साइकिल में लोग कहाँ, एम्प्लॉयज कहाँ पे स्ट्रेस फील करेंगे? सर जब प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा, कंपनी लॉस में जा रही होगी। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, कौन से स्टेज में एम्प्लॉयज आपके स्ट्रेस में होंगे? तो जब डिक्लाइन होगी तब। डिक्लाइन, इंट्रोडक्शन थोड़े बहुत Yeah. होंगे और डिक्लाइन में होंगे। Okay, at the time of introductions and at the time of decline, people will be under stress, or even we can say the tremendous stress। कि भाई क्या हो रहा है, कि भाई अभी जो एम्प्लॉयज है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई हमारी जो कंपनी है, तो कंपनी की सेल्स धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, मार्केट के अंदर हमारी कंपनी अभी सस्टेन नहीं कर पा रही है, हमारे कस्टमर्स हमें लोग के छोड़ के जा रहे हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स कंपनी में स्विच ओवर हो रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट्स धीरे धीरे बिकना बंद हो रही है। पीपल मेरी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ दिस वोडाफोन और आइडिया, वोडाफोन आइडिया कंपनी के अंदर वो बंदा है, तो धीरे धीरे करके उसको अभी पता चल रहा है कि यस कंपनी के ऊपर भाई बहुत बड़ा केस चल रहा है, एनसीईआरटी में 100 एंड 100 करोड़ रुपीस का उसके ऊपर फाइन है, वो फाइन उसको पेड करना है। मार्केट के अंदर रिलायंस जियो आ गई है, वो और सस्ते प्लान दे रही है, हमारी कंपनी का 100 एंड 100 अमाउंट का प्लान है, उसके कंपैरिजन में वो लोग उससे भी कम अमाउंट में दे रहे हैं। हमारी कंपनी का धीरे धीरे टावर्स जो फैसिलिटीज थी वो उसके ऊपर अभी कंपनी फोकस नहीं कर पा रही है, नए नए टावर्स डाल नहीं रही है, क्यों, तो कि कंपनी के पास पैसा नहीं है। हमारे कस्टमर्स की कंप्लेन अभी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, हमारे कस्टमर्स अभी धीरे धीरे छोड़ के जियो का नंबर्स में MNP मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी कर रहे हैं, स्विच ओवर हो रहा है। तो पीपल आर गोइंग टू फील द स्ट्रेस कि यस कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी के कस्टमर्स नहीं है, कंपनी का फ्यूचर क्लियर नहीं है, तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर द 6 मंथ मेरी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, ये कंपनी सस्टेन करेगी या नहीं करेगी। सो इन दैट वे इवन कंपनी की स्टेज कौन सा है, कंपनी की सिचुएशंस कैसी है, वो चीज के बेसिस पे उसके जो एम्प्लॉयज है वो स्ट्रेस फील करेंगे कि यस भाई अभी यहाँ हमारा क्या होगा, कि भाई हम यहाँ पे रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमारी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, लाइक दैट। तो इवन कंपनी का जो स्टेजेस है, लाइफ साइकिल है, उसकी भी इम्पैक्ट आ सकती है। सेम वे इवन इंट्रोडक्शन स्टेज, कंपनी इंट्रोडक्शन स्टेज में है, तो क्या होगा कि भाई आपको इनिशियल स्टेज पे स्ट्रेस कैसा होगा कि यस कि भाई हमारी प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। बट अगर आपकी प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर लिया, मतलब धीरे धीरे आपकी कंपनी ग्रो हो रही है,
देन यू हैव अ पॉजिटिव स्ट्रेस कि भाई आप मोटिवेटेड हो जाओगे कि यस कि भाई हमारी कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। देन यू आर गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव स्ट्रेस व्हिच विल मोटिवेट यू टू पुट मोर एंड मोर एफर्ट्स। तो आप वहां पे और ज्यादा काम करोगे। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि भाई कंपनी की आपकी कंपनी जो है वो कौन से लाइफ साइकिल के स्टेज के अंदर है, आपका कंपनी का फ्यूचर कैसा है, वो चीज के बेसिस पे आपको स्ट्रेस होगा कि भाई आपकी कंपनी आगे जाने वाली है कि नहीं जाने वाली है, सस्टेन होने वाली है कि नहीं होने वाली है, आपको सैलरी मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है। बेस्ड ऑन दैट यू आर गोइंग टू फील द स्ट्रेस। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स होंगे, कंपनी के अंदर के ये सारे हो गए। एनवायरमेंटल जो थे कंपनी के बाहर थे, मैक्रो लेवल फैक्टर्स थे विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल, बट बीइंग अ मैनेजर्स ही और सी कैन कंट्रोल ऑल ऑफ दिस कि ये कंपनी के अंदर के ही है और हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि यस अभी कंपनी के रूप में हम क्या करेंगे सो दैट कि ये कंपनी के अंदर के इश्यूज प्रॉब्लम सॉल्व